ईरान और इजराइल युद्ध में अमेरिका को शामिल हुए अब लगभग 15 दिन होने को हैं। लेकिन लाख कोशिशों और इजराइल के साथ किए जा रहे संयुक्त हमलों के बावजूद ईरान अब भी अमेरिका के सामने, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने, मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। इन 2 हफ्तों में कई चौंकाने वाली घटनाएं हुई हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ गए हैं। और इस पूरे संघर्ष के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी लगभग बंद कर दिया है, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अब अमेरिका किसी प्लान बी के बारे में सोच रहा है? ऐसा प्लान जो इराक को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करे। क्या ट्रंप के पास ऐसा कोई सीक्रेट प्लान है जिससे ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके? क्या यह प्लान ईरान के अंदर नया विद्रोह या कहें गृह संघर्ष खड़ा करने से जुड़ा हो सकता है? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार। दरअसल यह युद्ध तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन को कई रिपोर्ट्स में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया है। इन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलें दागी, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और समुद्री मार्गों पर हमला शुरू किया। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा हो गया। इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी दी, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। इसके कारण सैकड़ों तेल टैंकर रास्ते में फंस गए। वैश्विक तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। विशेषज्ञ इसे 1970 के बाद की सबसे बड़ी ऊर्जा आपूर्ति संकट की शुरुआत मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े सैन्य अभियान के बावजूद आखिरकार ईरान अभी भी क्यों नहीं झुका? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ईरान की बड़ी मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्क और प्रॉक्सी ग्रुप्स। इन सहयोगी समूहों को अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इनमें शामिल हैं हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया, यमन के हौथी। यही कारण है कि युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। यहीं से शुरू होती है सबसे दिलचस्प रणनीतिक चर्चा। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार अगर सीधे सैन्य हमलों से लक्ष्य हासिल नहीं होता तो अगला कदम हो सकता है ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करना, यानी ईरान के अंदर विद्रोह, जातीय संघर्ष या क्षेत्रीय बगावत को बढ़ावा देना। यहां सामने आता है कुर्द फैक्टर। कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा बिना स्वतंत्र देश वाला जातीय समुदाय माना जाता है। लगभग 3 से 4 करोड़ कुर्द 4 देशों में रहते हैं: तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान। और कई कुर्द समूह लंबे समय से अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। अगर ईरान के पश्चिमी हिस्सों में कुर्द विद्रोह शुरू होता है तो यह ईरान के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषक सीरिया और अफगानिस्तान की तुलना ईरान से कर रहे हैं। सीरिया में भी शुरुआत छोटे विरोध प्रदर्शनों से हुई थी, लेकिन बाद में कई मिलिशिया, बाहरी शक्तियां और प्रॉक्सी युद्ध ने इसे लंबा गृह युद्ध बना दिया था। तो क्या ईरान में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? यह समझना भी जरूरी है कि ईरान की स्थिति सीरिया या अफगानिस्तान से अलग है। ईरान के पास मजबूत सेना, शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसियां और क्षेत्रीय नेटवर्क मौजूद है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि ईरान को अस्थिर करना बहुत मुश्किल होगा। फिलहाल स्थिति यह है कि युद्ध जारी है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या अमेरिका के पास सच में कोई प्लान बी है या सिर्फ जंग के दौरान बनाई जा रही संभावित रणनीतियां मात्र हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के अंदर नया मोर्चा खोलने की कोशिश करेंगे, या यह युद्ध सीधे सैन्य टकराव तक ही सीमित रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।